नमस्कार दोस्तों। हाल ही में आप सभी लोग देख रहे हैं कि चीते को लेकर लगातार सुर्खियां बनी हुई हैं कि चीतों को लेकर आया जा रहा है भारत। ठीक है। और ये जो चीते आ रहे हैं इसको लेकर पूरे देश में लगातार चर्चाएं चल रही हैं। और इन चीतों को लेकर आया जा रहा है मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय पार्क में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कूनो राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे स्थित है और क्यों यहाँ पे चीतों को लेकर इस तरह की बातें की जा रही हैं और क्यों चीतों को यहाँ पर लेकर आया जा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो ये जान जाइए कि कुल कितने चीतों को लाया जा रहा है। तो कुल जो है 8 चीतों को लेकर आया जा रहा है। इसमें से नर और मादा दोनों शामिल हैं। और कहाँ से लाया जा रहा है? ये लाया जा रहा है नामीबिया से। ठीक है। इसमें से जो 5 हैं वो फीमेल हैं और 3 जो है वो मेल हैं। तो इस तरह से 8 चीते लेकर आए जा रहे हैं। ठीक है। और ये जो प्रोजेक्ट है इसके अंतर्गत भारत में कुल 20 चीतों को लेकर आने की प्रोजेक्ट को तैयार किया गया है। और ये जो चीते हैं ये अफ्रीका और नामीबिया से लाए जाएंगे। ये भी जान लीजिए कि भारत में जो चीतों की स्थिति है वो क्या है। तो 1952 जैसे ही देश आज़ाद हुआ था उसके कुछ वर्षों बाद ही भारत से चीते विलुप्त हो गए थे। अंतिम बार 1952 में ही इन चीतों को देखा गया था। ठीक है। और उसके बाद भारत सरकार ने यह डिक्लेयर कर दिया था कि भारत से जो चीते हैं वो समाप्त हो गए हैं। अब बात करते हैं हम कूनो राष्ट्रीय पार्क की। तो कूनो राष्ट्रीय पार्क सबसे पहले इसकी स्थापना हुई थी 1981 में एक अभयारण्य के रूप में। और उसके बाद 2018 में इसे राष्ट्रीय पार्क की राष्ट्रीय उद्यान की संज्ञा दी गई। ठीक है। सबसे पहले स्थापना कब हुई कूनो राष्ट्रीय पार्क की? कूनो की 1981 में, तब ये क्या था, एक अभयारण्य था। और उसके बाद 2018 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। तो ये जो फैक्ट्स हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, इसलिए इन फैक्ट्स को ज़रूर याद रखिएगा। और इसका जो पूरा एरिया है वो 750 स्क्वायर किलोमीटर का है। ठीक है। ये मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश के श्योपुर और मुरैना, ये जो 2 ज़िले हैं, 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, श्योपुर और मुरैना, इन दोनों ज़िलों में कूनो राष्ट्रीय पार्क जो है स्थापित है, राष्ट्रीय उद्यान स्थापित है। तो 2-3 फैक्ट्स हैं। कूनो मध्य प्रदेश में, श्योपुर और मुरैना ज़िले में है। 1981 में इसकी स्थापना हुई है। 2018 में इसे जो है राष्ट्रीय उद्यान की संज्ञा मिली है। और उसके बाद जो है यहाँ पे अब 8 नामीबिया चीते लाए जा रहे हैं, जिसमें से 5 फीमेल हैं और 3 मेल हैं। कूनो का जो एरिया है वो 100 किलोमीटर के दायरे में लगभग फैला हुआ है। और ये जो 100 किलोमीटर, माफ़ कीजिएगा, कूनो का जो एरिया है वो तो 750 स्क्वायर किलोमीटर में है। लेकिन ये जो राष्ट्रीय पार्क है ये राजस्थान के रणथंभौर, रणथंभौर आपको पता ही है क्यों फेमस है, वहाँ से लगभग 100 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। चूँकि चीता के लिए राष्ट्रीय उद्यान कूनो बहुत ही नेचुरल प्लेस है। कई सारे राष्ट्रीय उद्यानों को देखा गया था और वहाँ की आबो हवा को परखा गया था। और उसके बाद फाइनली कूनो में ये सारी चीज़ें पाई गई कि नहीं, कूनो जो है वो इन चीतों के लिए बहुत ही आदर्श स्थल हो सकता है। इसलिए कूनो को यहाँ पे चुना गया है और यहाँ पे नामीबिया से चीतों को लाकर रखा जा रहा है। यहाँ पे देख लीजिए, एक फैक्ट है, यहाँ पे एक चीता आपको दिखाया जा रहा है। और भारत में जो चीता है वो 1952 में विलुप्त घोषित कर दिया गया था। और अभी जो प्रोजेक्ट बना है उसमें 12 से 14 जंगली चीते दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और अन्य अफ्रीकी देशों से भारत लाने की योजना है। और इस योजना में लगभग 39 करोड़ 38.70 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। 2021 से 2022 से 2025-26 के बीच प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत चीता इंट्रोडक्शन परियोजना के लिए। ठीक है। तो ये जो नामीबिया से चीते लाए जा रहे हैं, इस योजना का नाम क्या है? चीता इंट्रोडक्शन परियोजना। इसके लिए आवंटित रकम की गई है लगभग तकरीबन 39 करोड़ 38.70 करोड़। और इसी योजना के तहत चीतों को लाया जा रहा है। तो चीतों की जो पहली खेप आ रही है वो कहाँ से आ रही है? नामीबिया से आ रही है। और लगभग 12 से 14 चीते और लाए जाएंगे। और 1952 में जो चीते हैं उन्हें भारत में विलुप्त घोषित कर दिया गया था। अब इस प्रोजेक्ट की सबसे खास बात क्या है? इस प्रोजेक्ट की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पे देखिए आपको एक विमान दिख रहा है। नामीबिया से इन चीतों को लाने के लिए इस विमान को विशेष तौर पर तैयार किया गया है। और इस विमान को फ्रंट में ऐसा कलर किया गया है कि मानो ये चीता ही दिखता हो। तो चीते के शेप में इस पूरे विमान को तैयार किया गया है। और इसी विशेष हवाई जहाज़ से 8 चीते भारत की यात्रा करते हुए भारत पहुँचे हैं। तो भारत सरकार ने बहुत विशेष तैयारी की थी, इसीलिए इस विमान को इस तरह का रूप दिया गया था। और ये किसी भी देश में चीतों को शिफ्ट करने के लिए पहली बार किसी एयरलाइंस ने इस तरह का काम किया है। ठीक है। 8 अफ्रीकी चीतों को लाया गया है। और ये विमान जो है B747 है, 747 से इसको लाया गया है।
इसकी जो तस्वीरें हैं लगातार वायरल हो रही हैं, इसलिए आप जो है इसको तस्वीरों को ध्यान रखिएगा और B747 ये विमान है, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा इस विमान को जो स्पेशल नंबर दिया गया है, वो नंबर दिया गया है स्पेशल फ्लैग 118, स्पेशल फ्लैग 118, ठीक है। यह आज जो है यह जो है जयपुर पहुंच गया है। उसके बाद जयपुर से हेलीकॉप्टर के द्वारा इन्हें मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क पहुंचाया जाएगा। तो 5 मादा और 3 नर चीते लाए जा रहे हैं। ये विमान कौन सा है, इसका नंबर क्या है, स्पेशल फ्लैग नंबर क्या दिया गया है, इसके डाटा जो है आप इसको याद रखेंगे। अब जैसा कि आपने फैक्ट्स को देखा ही अभी कि अंतिम जो चीते थे 1952 में समाप्त हो गया था, लेकिन अंतिम जो 3 चीते थे उनका शिकार किया गया था, और इनका जो शिकार है वो आपके छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अभी हाल ही में केबीसी में एक सवाल भी पूछा गया था कि अंतिम चीतों का शिकार कहाँ किया गया था, ठीक है। महाराजा ने कौन से किसका शिकार किया था। तो अब ये देखिए, ये तकरीबन 75 साल बाद चीतों को नामीबिया से लाया जा रहा है और उन्हें कूनों में छोड़ा जा रहा है। अकबर महान जब थे उस वक्त भारत में लगभग 10,000 चीते थे, लेकिन उसके बाद जब इनका अंधाधुंध शिकार किया गया तो धीरे धीरे ये चीते जो है समाप्त हो गए। अब कूनों में जब इन चीतों को लाया जा रहा है तो इन चीतों को सरवाइव कराने के लिए, ताकि ये बेहतर तरीके से रह सकें, वहाँ पे 181 चीतल छोड़ दिए गए हैं, क्योंकि जो चीतल है वो इन चीतों का पसंदीदा शिकार बताया जाता है। लिहाजा उनकी भूख मिटाने के लिए यहाँ पे 181 चीतल छोड़े गए हैं। और ये जो चीते आ रहे हैं ये फिलहाल खाली पेट ही आ रहे हैं, ठीक है। खाली पेट इसलिए आ रहे हैं ताकि उनकी तबीयत खराब ना हो। एक बार आने के बाद फिर से उनका मेडिकल चेकअप किया जाएगा और उसके बाद उन्हें जंगल में छोड़ा जाएगा। तो ये जो प्रोजेक्ट है बहुत ही विशेष प्रोजेक्ट था, जिसके वजह से चीतों को लाया गया है नामीबिया से, और उसके बाद जो है इन्हें मध्य प्रदेश के जंगलों में छोड़ा गया है। तो ये जो योजना है पूरे विश्व में लगभग एक तरह की पहली प्रोजेक्ट है जिसमें विशेष विमान से इस तरह से चीतों को किसी दूसरे देश से कैरी करके भारत देश में लाया गया है, और अभी और भी चीतों को लाया जाने की योजना है। तो इस तरह से यह क्या प्रोजेक्ट है, कहाँ पे लाया गया है, कहाँ इन्हें रखा गया है, किस देश से लाए गए हैं, कौन सा विमान है जिससे इसको लाया गया है, ये सारे फैक्ट्स आप याद रखेंगे ताकि आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसका आंसर दे सकें। और साथ ही साथ आप देख लीजिएगा कि चीते और जो तेंदुए हैं उसमें अंतर क्या है। एक विशेष अंतर तो ये होता है कि जैसे चीते की आप आंखें देख रहे हैं, इनकी आंखों के ठीक नीचे देखिए काले रंग का एक लकीर है, ऐसा लगता है जैसे इनकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, लेकिन तेंदुए में ऐसा नहीं पाया जाता है। दूसरी पहचान क्या है चीतों और तेंदुओं की, यहाँ पे आप चीतों के शरीर पर देखिए गोल गोल काले काले धब्बे हैं, लेकिन जब आप तेंदुओं को देखेंगे तो वहाँ उसके ऊपर जो धब्बे रहते हैं वे तकरीबन फूलों की पंखुड़ियों के समान रहते हैं। ये दो विशेष अंतर रहते हैं चीते और तेंदुए में। तो इस तरह से ये एक बहुत बड़ी बात है कि लगभग 75 साल बाद जो है चीते फिर से भारत में इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, और अब ये उम्मीद की जा रही है कि जिस तरह से माहौल तैयार किया गया है कूनों में, वहाँ पे चीतों की संख्या बढ़ेगी, क्योंकि 5 फीमेल और 3 मेल चीते यहाँ पे आ रहे हैं और उनके खाने पीने के लिए चीतलों को भी छोड़ दिया गया है जंगल में। तो ऐसी उम्मीद की जा रही है कि भारत में चीतों की संख्या धीरे धीरे बढ़ेगी, और भारत सरकार इसी के लिए प्रयास कर रही है। जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट्स मिलते रहें। ये ऊपर टेलीग्राम चैनल लिखा हुआ है एडीजे एस्पिरेंट, आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं, या फिर नीचे लिंक है वहाँ पे जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके टेलीग्राम चैनल डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। 6000 से ज़्यादा एस्पिरेंट्स टेलीग्राम में जुड़े हुए हैं और लगातार करंट अफेयर और अपने जो कंटेंट है वो एक दूसरे से शेयर करते हैं और एक दूसरे से डिस्कस करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में। जय हिंद।